नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। बिहार विधानसभा यात्रा को लेकर आज हम पहुंचे हैं चिरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र और लगातार चिरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज है और खासकर यह देखा जाए तो जेडीयू यहां से लगातार जीतते आई है, लेकिन पिछले बार कुछ खामियां रही जिसके कारण सीट लूज हुई है। लेकिन इस बार मंजू वर्मा के लड़के को इस बार टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है इन पर और लगातार देर रात शाम जो है सो पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। अभिषेक आनंद जी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे जिस क्षेत्र में गए हैं जनता क्या आपके सामने मांग रख रहा है, क्या समस्या है। पूरे क्षेत्र में आप दौरा किए हैं, किन किन क्षेत्रों में? जी आतिश राज जी, आपका नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, आप कई बार दिन में मुझे इधर उधर दिखे थे तो आपने खुद भी देखा कि क्या जन समर्थन और क्या प्यार मुझे मिल रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे और निकल रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाता हूँ जनता की कुछ बहुत ही बेसिक सी समस्याएं हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक होना चाहिए, लेकिन उन सब से उठ कर करके एक बात है कि जनता को आत्मसम्मान की बहुत ज़्यादा भूख है। जनता चाहती है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, कम से कम आपको जो प्यार मिलता है और जब ओहदा मिल जाता है तो आप हमें भूलें नहीं, आप आएँ, हमसे मिलें, हमारे दुख सुख में साथ रहें और सम्मान पूर्वक साथ दें। मतलब उनको सम्मान की बहुत ज़्यादा भूख है और इसके कई कारण है कि पिछले पंचवर्षीय में जो विधायक जी थे वो यहाँ उनका घर नहीं था तो उनका आना जाना कम रहता था, क्षेत्र में निरस्ता भी थी तो वो बहुत लोग को पहचानते भी नहीं थे, तो उसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा विधानसभा नेता विहीन हो गया है। और इसलिए आज जो देख रहे हैं कि इस चिरिया बरियारपुर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है स्थानीय वर्सेस बाहरी का, क्योंकि लोग एक बार भुगत चुके हैं, उन चीज़ों से गुजर चुके हैं कि एक बार गलती की उसका परिणाम क्या हुआ कि काम थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, उसका भी पीड़ा है कि बहुत कम काम हुआ, लेकिन वो उस पीड़ा से भी बड़ी पीड़ा यह है कि बाहरी था, उसने हमको अपना नहीं समझा और वो गलती और उसकी जो सज़ा मिली उसकी अब माफ़ी वो कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी बार वो गलती नहीं करना चाहते हैं और बिल्कुल इसलिए वो इतना हॉट मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पे आज लोग कास्ट, क्रीड, वर्ण कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं, ना वर्ग देख रहे हैं, ना समुदाय देख रहे हैं, ना जाति देख रहे हैं। मुझे अति पिछड़ा में उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना अग्रणी जातियों में सम्मान मिल रहा है, मुझे यादव में भी उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना मुस्लिम वर्ग में सम्मान मिल रहा है, और मुझे जदयू और बीजेपी और रालोमो और हम और ये सारी पार्टियां जो हैं, पांचों पार्टियां, मांझी जी की पार्टी हो गई या रामविलास पासवान जी की पार्टी हो गई, इन सब पार्टी से तो पूरी तरह से एकत्रित है ही, लेकिन इन सब को छोड़ करके जो सारी पार्टियां हैं, विपक्षी दलों की पार्टियां, उसमें कांग्रेस है, उसमें आरजेडी है, उसमें सीपीआई है, उसमें कई सारे अन्य दल भी हैं, छोटे छोटे दल हैं, उन सभी वर्गों से भी मेरे नाम पर, मेरे विचार से, मेरी शालीनता से उनको मुझे विश्वास जगा है और वो आज दल भी नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन मेरी दुखते रगों पे हाथ रखेगा, कौन मेरे दुखते रगों पे मलहम लगाने आएगा। मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा किए, पहली बार चुनाव मैदान लड़ रहे हैं जी, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भरोसा किया है और ये एनडीए की सरकार है। मुझे पूर्ण विश्वास था टिकट में। देखिए, मैं पहली बार टिकट की रेस में था और फिर भी मैं 2 महीने से बहुत ही आश्वस्त था। मेरी आपसे कई बार उस दौरान चर्चा हुई थी और मैंने बताया था कि टिकट मेरा प्रिंट होकर के रखा जा चुका है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे अपनी जिस तरह से मैंने अपनी बातें रखी और जिस तरह से मैं जानता हूं कि एनडीए में जो सीट पे जो चयन होता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में होता है, उसमें योग्यता को भी प्राथमिकता दी जाती है, उसमें हाँ कास्ट इक्वेशन को भी प्राथमिकता दी जाती होगी, बहुत सारी विनेबिलिटी के कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र में मुझसे बेहतर कैंडिडेट आज के डेट में नहीं है। कल को हो सकता है होगा, लेकिन आज के डेट में नहीं है और मैं उस समय बहुत फिट बैठ रहा था, बहुत ही युवा वर्ग से आता हूँ, शिक्षित वर्ग से आता हूं, सुयोग्य हूं और मुख्यमंत्री जी से कई बार मुझे बात करने का मौका मिला है पास्ट में, तो वो मुझसे कुछ ना कुछ तो वाकिफ हैं ही, तो उनको बहुत अच्छे से पता था, इसलिए मैं काफ़ी आश्वस्त था और बहुत अच्छा लग रहा है क्या कि मुख्यमंत्री जी ने सही डिसीजन लिया और जिस दिन 14 तारीख के शाम को मुख्यमंत्री जी बिल्कुल उनको निराश नहीं होना पड़ेगा और उनको फक्र होगा कि उन्होंने सही चयन किया। मोदी जी से आप मिले थे, कैसा लग रहा था?
अरे वो मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात हो गई थी, और जिस तरह से मेरी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई वो तो पूरा वीडियो वायरल हो चुका है। बहुत अच्छे से, बहुत सौहार्दपूर्ण भाव में बात हुई। उन्होंने मुझे हाथ मिलाते हुए कहा कि विजय होकर ही आइएगा, और विजयी भव का आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगा। पूरा का पूरा माहौल जोशियों से भरा हुआ था। आप देख रहे थे सामने लगभग मुझे पता नहीं अनकाउंटेबल नंबर में महिलाएं दिख रही थी, लाखों की संख्या में भीड़ थी। स्टेज पे बड़े बड़े नेतागण थे, और मोदी जी तो खैर देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही आदरणीय और सत्कार के लायक हैं। तो क्या ही कहने हैं, मतलब मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे को चुनो, सच्चे को चुनो। और आज के वक्त में जो हमारा पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो यही कर भी रहा है। वो अब ना तो पिताजी की सुनता है, ना दादाजी की सुनता है, ना किसी की नहीं सुनता है। वो स्वविवेक से निर्णय लेता है, और वो निर्णय लेता है कि पर्सनल टच पे कि हमारे पास अगर 3-4 कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले तो ये देखता है क्या कि इसमें कौन से योग्य हैं, लेकिन योग्यता से भी सबसे पहले जो देखा जाता है कि इसमें से कौन सा कैंडिडेट है जिससे मैं बात कर पाऊंगा, जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कॉल कर सकता हूं, मैं इसको फ्रेंडली वे में कॉल कर सकता हूं, और वो विश्वास होना कि वो भी उस पर ध्यान देगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करने लगी है। अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ कि कोई कुर्ताधारी आके कह दे कि मेरे पॉकेट में 500 वोट रखा पड़ा है, आप हमको इतना दे दीजिए और ये आपका हो जाएगा। ये सब अब कहानी हो चुकी है, और मैंने पिछले 5 वर्षों में इसी युवा वर्ग से जुड़ने का बहुत प्रयास किया है। तो मुझे ऐसा लगता है क्या कि ये जनता मेरे साथ है। नेता या बेटा? नेता, सॉरी, आप नेता के रूप में जा रहे हैं कि बेटा? नहीं, बिल्कुल मैं चिड़िया बरियारपुर के बेटे के रूप में जा रहा हूँ। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैंने पहले भी एक बात बोला हूँ कि मैं नेता तो हूँ ही नहीं, बहुत ही स्पष्टवादिता से बात करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें बहुत सारे नेता के गुण की बातों को दूसरी तरफ मोड़ देना, या ये सब मैं नहीं करता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं बहुत ही दिल से बातों को रखता हूँ। मैंने बोला है कि मैं कौन हूँ। अगर आप मेरी हिस्ट्री में जाकर करके देखिए तो 1997 तक मैं इसी गांव में पढ़ा लिखा, 10वीं की परीक्षा पास की। अपने बगल के 2 किलोमीटर दूर हाई स्कूल से मैंने 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद उस वक्त की जो हालात थी, और वो हालात कैसे पैदा हुई थी, वो पूरा बच्चा जानता है कि उस वक्त की क्या हालात थी। तो उन हालातों ने मुझे पढ़ने के लिए, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो मैं पटना चला गया। उसके बाद मैंने बीटेक किया हैदराबाद से। उसके बाद मैंने 5 साल विदेश में जॉब किया। फिर जाकर करके मैंने IIM लखनऊ से MBA किया। जो भी बच्चे जानते हैं, जो भी थोड़ी बहुत ही पढ़ाई से वास्ता रखते हैं, उनको पता है कि IIT का क्या महत्व है, उसको पता है क्या कि IIM को क्या महत्व है, उसको पता है कि अमेजन जैसी कंपनी में जॉब करने का क्या महत्व है। मैंने 40 वर्ष की उम्र में 40 देशों में काम किया है। मतलब मैं खुद को गौरवान्वित फील करता हूं, और मैं जो भी किया वहां पर बहुत अच्छा ही किया। लेकिन एक बात का केवल दुख रहता था, या उसकी कमी रहती थी, दुख नहीं कहेंगे लेकिन कमी रहती थी, कि जो भी मैं कर रहा हूं वो किसी और के लिए कर रहा हूं, उससे अपने लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। आज जो मैंने उसके बाद जो निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया, मैं बहुत अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल समझता हूं, तो मुझे अब समाज सेवा या राजनीति में आना चाहिए। तो आज वो इच्छा ये है, या मेरी कह लीजिए कि मेरी जिद है कि मैं चिड़िया बरियारपुर का बेटा बनकर करके इस विधानसभा के लोगों को, जिनको मैं इसलिए भी अपना समझता हूं कि मेरे परिवार से इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मेरे परिवार के लोग का ये 9वां चुनाव होने जा रहा है, और पिछले 8 चुनावों में हमारे परिवार के लोग या तो पहले स्थान पर रहे या दूसरे स्थान पर रहे। तो मतलब सोचिए कितना जन प्यार मिला है, कि कभी भी उन्होंने ऐसी हालत नहीं बनने दी कि हमारे परिवार के लोग की जमानत जब्त हो जाए या तीसरे स्थान पर चले जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इतना प्यार तो हमेशा, उसका मैं ऋणी हूं, और उसके लिए बहुत बहुत आभार है। और शायद वही सारी बातें थी जो मुझे बार बार लगता था क्या कि नहीं, मुझे कुछ करना है तो अपने समाज के लिए करना है। और आज भी जब मैं आया हूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि चुनाव के 3 महीने पहले नहीं आकर करके टिकट के रेस में आया हूं। मैं 2020 में जॉब छोड़ करके पहले 5 साल यहाँ के लोगों से फिर से कनेक्ट होने का प्रयास किया हूं, और 5 साल मेहनत करने के बाद टिकट की रेस में आया हूं। तो काफ़ी मैं ऑर्गेनाइज्ड रूप से आया हूं, और काफ़ी लंबे समय के लिए आया हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत। तो ये थे अभिषेक आनंद जी, बखूबी से सारी बात को रखते हैं और लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, और लगातार जो चुनाव की वोटिंग की जो तारीखें हैं वो नज़दीक आएगी। हम तमाम लोगों से भी बात करते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह की नेता है, किस तरह की चर्चा है, और भी विधानसभा में चलेंगे जिसकी लगातार हम नेताओं से बात करेंगे।
क्या उनका मुद्दा है, क्या वादे कर रहे हैं। आने वाला समय जो होगा वो देखने वाली बात होगी कि इनको सेहरा मिलता है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।